नमस्कार और आपका इस सप्ताह के मिशन संक्षिप्त में स्वागत है, जहां हम आपके लिए हमारे चर्च के अंतिम अपडेट को लाते हैं। एक उत्तेजित कराने वाला प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया हमारे क्षेत्र में है। यह है एडवेंटिस्ट गिरजाघर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। ये प्रतिस्पर्धा डिजिटल डिसाइपलशिप मंत्रालय, जो एडवेंटिस्ट मीडिया ऑफ द साउथ पैसिफिक विभाजन 4 संगठन के सहयोग से और ट्रांस पैसिफिक यूनियन के साथ काम कर रहे हैं। ये सम्मेलन 5 सप्ताह ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो डिजिटल मार्गदर्शन का ज्ञान विकसित कराना और ऑनलाइन संज्ञा को सफल करेगा। यह ऑनलाइन कार्यक्रम लाइव प्रसारण होगा और ये ट्रांस पैसिफिक यूनियन के फेसबुक पृष्ठ में मिलेगा। लाइव कार्यक्रम के बाद में जो सब लोग ने अपना नाम लिखत में दिया है, वो सब लोग जूम कार्यशाला में जो भी विषय में उन्हें अभ्यास है, उसी विषय में ज्ञान मिल सकता है। आप सब adventistchurchonline.com पर अपना नाम लिखत में दे सकते हैं। ये कार्यक्रम शाम को 4 बजे शुरू होगा। सुबह सब जो 7 सत्र है वो सब 8 और 15 अगस्त में रहेगा। सब गिरजाघर को प्रोत्साहित है कि वे एडवेंटिस्ट गिरजाघर ऑनलाइन नेटवर्क के साथ भाग लें। यह महीना में डिजिटल इंजीलवाद के मार्ग से 1000 लोग ने इसे धर्म अपना लिया है। 200 लोग ऑनलाइन इंजीलवाद पाठ्यक्रम में उपस्थिति पंजी हो गए हैं। 1000 इंजीलवाद डीवीडी वितरण है सामुकोरो के द्वारा फिजी क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलियन मानवीय भागीदारों मूल्यांकन कार्यशाला हॉलिडे इन सुबह 27 से 28 जुलाई तक संचालित हो गए। यह कार्यशाला का सुविधा आद्रा फिजी ने रखा, जो कैश और वाउचर वो लोगों को सहायता करेगा जो प्रकृति को आपदा से पीड़ित है। यह कैश और वाउचर को सहायता लोगों को निगरानी, मूल्यांकन, अनुसंधान, सीख, नवोन्मेष और मौलिक प्रक्रिया से मिलेगी। यह प्रक्रिया मानवीय संकटों और गिरजाघरों के पीड़ित लोगों को मदद करने में सहायता करेगा। पीड़ित लोगों को पुनर्निर्माण करने में सहायता मिलता है इस प्रक्रिया से। पास्टर तलेमो दकम्बाऊ और पास्टर सेफनाया तुरावा इस कार्यशाला में गिरजाघर का प्रतिनिधित्व है। पास्टर तलेमो ने कहा है कि इस कार्यशाला से गिरजाघर को एक नया मार्ग दिखने में मिले कि कैसे पीड़ित लोगों को प्रभावी रूप से स्वतंत्र निर्माण करें। मौलिक प्रक्रिया का लक्ष्य है कि वो मदद जारी रखे और एक बार का काम नहीं पर पोषण बनाए रखे। गिरजाघर का यही लक्ष्य है कि पीड़ित लोगों का पूरी तरह से सहजन करे। सोमवार 3 अगस्त में फिजी में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का 129 साल का सालगिरह है। जॉन आयते और उनका पत्नी ने के साथ कुछ मिशनरी सहयोगियों ने फिजी पहुंच गए, समीप नाव में जो पिटकेन कहलाता है। यह सब मिशनरी विद्या इंजीलवाद करने आए थे और ऐसे पुस्तकों को वितरित कर रहे थे। विद्या इंजीलवाद बहुत सारे लोगों को सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट धर्म में ब्याज मिलाया। जॉन आयते ने बहुत उत्साह और जुनून से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का धर्म फिजी में 5 महीने से साझा पर 8 जनवरी 1892 में उनका इन्फ्लुएंजा से मौत हो गया। आज फिजी क्षेत्र में 27,000 लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का धर्म का पालन करते हैं और संपूर्ण 472 स्थानीय गिरजाघर, 3 उच्च विद्यालय, 11 प्राथमिक विद्यालय, एक होप दवाखाना, एक बेहतर और दूरदर्शन का स्थानक है और फिजी में विद्या इंजीलवाद का काम संपन्न है। होप चैनल फिजी जॉन आयते पर एक दस्तावेजी फिल्म इस सोमवार को प्रदान करेगी। यह जॉन आयते का फिजी में आने का 129 सालगिरह है। रा के नंबुआ कांड्रा गांव में चर्च के सदस्य अपने वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम के दूसरे सप्ताह में है। इस युवा समूह ने नई कवानी वासी निबोंगी डीवीडी सीरीज़ पर कैपिटलाइज किया है और शाम 55 इंच स्क्रीन पर प्री रिकॉर्डेड उपदेश दिया है। द वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम गांव में
अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और 20 जुलाई को शुरू हुआ और अगले सप्ताह समाप्त होगा बपतिस्मे के साथ। हेड एल्डा ने फिजी मिशन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट प्रशासन विभागीय और होप स्टूडियो को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पैसिफिक टर्शरी इवेंजलिस्टिक सेंटर या पीटेक ने इस सप्ताह अपने इंजीलवाद के साथ शुरू किया। बैठक का संचालन पीआरओ कर रहे हैं। पास्टर चार्ली जिमी ट्रांस पैसिफिक यूनियन के युवा मंत्रालय के निर्देशक एक सप्ताह का प्रचार कटाई के कार्यक्रम का हिस्सा है। छोटे बाइबल अध्ययन समूह का एक परिणाम है जो चर्च ने इस महीने की शुरुआत में शुरू किया था। पूरी तरह से 9 समूह है और प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक रात एक दोस्त लाने की आवश्यकता होती है। बाइबल अध्ययन समूह को प्रत्येक समूह के लिए समर्पित चर्च के लिए युवा लोगों द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। इन छोटे समूहों को बहुत सब्त के दिन सब्त स्कूल की कक्षाओं के रूप में बनाया गया था। उपस्थित लोगों को अधिकांश दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय और फिजी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हैं। प्रचारक इस सब्त को एक बपतिस्मे के साथ समाप्त करने की उम्मीद करते हैं। केदिसमानी चर्च समुदाय को प्रभावित करता है। बेव्यू हाइट्स के ठीक बाहर नवासा बस्ती में स्थित केदिसमानी सब्त स्कूल शाखा पिछले हफ्ते समुदाय की बात कर रही है। चर्च के सदस्य सालों से बंद पड़े रास्तों और नालों की सफाई, निराई और सफाई के माध्यम से निपटान को प्रभावित करने के लिए संख्या में निकले थे। नवासा बस्ती के निवासियों ने चर्च के सदस्यों की सराहना की और यहाँ तक कि उन्हें सफाई के दौरान उपयोग करने के लिए उपकरण दिए। यह चर्च के अपने समुदायों को प्रभावित करने की पहल का हिस्सा है, क्योंकि वे हर रात युवा इंजीलवाद को अपने आवाज़ के साथ जारी रखते हैं। बिजली के बिना एक समझौता युवा लोगों को बैठक स्थलों पर प्रकाश डालने के लिए आकर्षक स्पीकर और रिचार्जेबल लैंप की खरीद में योगदान दिया। युवा अपनी रात को बैठकों के दौरान सामुकोरो द्वारा नई कावानी वासे निम्बोंगी श्रृंखला का उपयोग कर रहे हैं और समुदायों के निवासियों को उनके घरों से बैठे और उपदेश सुनते हुए देखा जा सकता है। केदिसमानी नंबुआ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च की एक सब्त स्कूल शाखा है। और यह इस सप्ताह के लिए हमारा मिशन ब्रीफ है। और अधिक अपडेट के लिए अगले सप्ताह फिर से हमारे साथ जुड़े और एक शानदार सप्ताह का अंत और भगवान का आशीष आप पे हो। धन्यवाद।